वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और आज हम सियासत, फिर इकोनॉमी और अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल मामलात की, बैनुल-अक़वामी उमूर की। खास तौर पे अमेरिका के अंदर जो पोस्ट इलेक्शन सिचुएशन है बड़ी दिलचस्प हो गई है। इस हवाले से हम अगर बात करें तो आप सबको मालूम है कि अमेरिका में आम इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन 306 इलेक्टोरल वोट लेकर सदर डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त दे चुके हैं और उन्होंने 20 जनवरी को अपने ओहदे का हलफ लेना है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो डोनाल्ड ट्रंप की है और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं ना मानूं हार। बिल्कुल, और वो अपनी शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। कभी वो धांधली का दावा करते हैं, कभी वो कहते हैं जी हमारे साथ धांधली हो गई है, बेज़ाब्तियां हुई है इलेक्शन के हवाले से। इस सारी दिलचस्प सिचुएशन पे हमारे साथ मौजूद है बिलाल लाखानी, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट है। थैंक यू सो मच बिलाल फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारी तो मॉर्निंग है ही, तो हम आपको भी गुड मॉर्निंग विश कर देते हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल। डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन बड़ी दिलचस्प हो गई है। ये तो वही हिसाब हो गया, ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। बिल्कुल कुछ ऐसी बात है। डोनाल्ड ट्रंप का जो एक वोट का इज्जत दो का जो नारा था वो अब एक जिद बन के रह गई है। वो अपनी हार मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान में मरियम नवाज और पीडीएम के अंदर अब हम इख्तलाफात देख रहे हैं वोट के इज्जत दो के नारे पे कि एक पार्टी के अंदर ही एक तफरीक पैदा हो रही है, इसी तरह रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रंप की पार्टी है उसके अंदर भी अब एक तफरीक फाइनली पैदा हो रही है, जहां रिपब्लिकन लीडर अब ये इलेक्शन मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ट्रंप जो है वो अभी भी जिद कर रहा है। और वो क्यों जिद कर रहा है? ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो फिर उसको क्या डर क्या है? असल उसको डर ये है कि अगर वो व्हाइट हाउस छोड़ देते हैं तो उनकी जो एक इम्यूनिटी होती है केसेस के खिलाफ वो छड़ जाएगी और फिर उनके ऊपर कोर्ट के केसेस हो सकते हैं, उनके ऊपर टैक्स और करप्शन के भी इश्यूज के केसेस हो सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि एक उनका अफेयर भी हुआ था एक औरत के साथ जिसका नाम स्टॉर्मी डैनियल्स है। वो एक पॉर्न स्टार थी, वो एक अलग कहानी है। उनको उन्होंने चुप रहने के लिए कुछ पैसे दिए थे, $2 लाख। अब ये भी कोई अनोखी बात नहीं है अमेरिका में, लेकिन मसला ये हो गया है कि वो पैसे जो थे वो कैंपेन की फंडिंग थी। मतलब लोगों ने उनको इलेक्शन लड़ने के लिए वो पैसे दिए थे और उन्होंने उठा के ये पैसे उस औरत को दे दिए चुप रहने के लिए कि अफेयर के बारे में वो बात नहीं करे। तो क्योंकि अब जब आप प्रेसिडेंट होते हैं तो आपके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही आपकी प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी चले जाती है तो फिर केसेस ऑब्वियसली फिर आपके साथ। अच्छा बिलाल, आपने जैसा कि खुद भी जिक्र किया है कि उनकी जो अपनी पार्टी है उसके अंदर भी अब डिफरेंसेस मौजूद हैं और पार्टी तस्लीम कर रही है शिकस्त को, चूंकि बड़ी शिकस्त है, माइनर मार्जिन है नहीं, बड़ा मार्जिन है। तो क्या पार्टी भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती? क्या पार्टी कवानीन ऐसे नहीं है? देखें, पार्टी जो है ना वो बहुत डर रही है। बिल्कुल अब आप ये इस तरह की बात है कि आप पाकिस्तान में अगर आप सोचें कि इमरान खान के खिलाफ पीटीआई जो है वो बोलना शुरू हो जाए या मरियम नवाज या नवाज शरीफ के खिलाफ पार्टी बोलना शुरू हो जाए, बोले कि भाई हम नहीं मानते आपको, ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि वोटर अभी भी ट्रंप का है। पार्टी तो चले ट्रंप के बाद भी रहेगी, लेकिन वोटर अभी भी ट्रंप का है। तो पार्टी को ट्रंप से डर लगता है और यही असल में मसला है आजकल अमेरिका में कि जो रिपब्लिकन पार्टी भी पहले भी कह रही थी कि भाई ये क्या मजाक कर रहा है, ये किस क्लाउन को उठा के हमने बिठा दिया सदर। मतलब प्राइवेटली तो वो ये बात कर रहे हैं लेकिन पब्लिकली वो ये बात नहीं कर सकते क्योंकि जो वोटर है उसको एक इश्क है ट्रंप से। और वो भी एक लंबी कहानी कि वो क्यों है वो इश्क, इसलिए क्योंकि जो रिवायती सियासतदान हैं उन्होंने अमेरिका का बार बार अपने वादे तोड़े हैं, बार बार लोगों और को। बिलाल, इश्क वैसे भी अंधा होता है ना, कहते हैं। अच्छा बिलाल, अब चूंकि हमने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से तो बात कर ली कि उनको व्हाइट हाउस से निकालना बड़ा मुश्किल हुआ है, लेकिन अगर ओवरऑल कोरोना की सिचुएशन की बात करें तो क्या इस वक्त अमेरिका की सिचुएशन है? केसेस तो सुनने में आ रहा है बहुत सारे रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या अभी ताजा तरीन जो अपडेट? और जो बाइडन ने भी कल वैक्सीन लगवाई है, तो इस हवाले से भी जरा हमें बताइए। बिल्कुल तो कोई 18 मिलियन केसेस हो चुके हैं अमेरिका के अंदर और 3 लाख से ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं। अब ये नंबर फेंकना तो बहुत आसान काम है, तो मैं आपको इसको विजुलाइज करके बताता हूं कि अगर आप एक जेट प्लेन का क्रैश होता है पाकिस्तान में तो हमें कितना दर्द होता है। जब जुनैद जमशेद का प्लेन का क्रैश होता है इतना दर्द होता है। तो पाकिस्तान में आज तक कोई 60 प्लेन क्रैश हो चुके हैं कोविड-19 की डेथ्स की वजह से, अगर आप लोगों को कंबाइन करें। अमेरिका में 2000 जेट प्लेन्स गिर चुके हैं वर्थ ऑफ कोविड पेशेंट्स। आपको याद रहे 9/11 में 4 जेट प्लेन्स गिरे थे और पूरी दुनिया इधर से उधर हो गई थी। 2000 जेट प्लेन, 3 लाख लोगों की अमवात हो चुकी है अमेरिका में। इतनी बुरी हालात हैं इधर। आईसीयूज के जो बेड्स हैं
उनमें कमी पेश आई हुई है। कोई 80% कैपेसिटी फुल है, कुछ काउंटीज और कुछ स्टेट्स में लेस देन 1%। So overall it's getting worse. बिलाल, मेरे पास बिल्कुल 20 सेकंड्स हैं, आप मुख्तसरन ये बता दीजिएगा, ये जो ट्रंप सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कोर्ट में जाके, इसका आप बीइंग एन एक्सपर्ट रिजल्ट क्या देख रहे हैं वहां की सियासत को देखते हुए क्विकली? देखिए, इन दी एंड तो ट्रंप को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई केस तो है नहीं, लेकिन वो बहुत रो के सामने उतरेंगे और सबसे ज्यादा जो वो डेंजरस होंगे वो व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद होंगे, जिस तरह अभी मरियम नवाज और बाकी लोग हैं, तब उनका असर डेंजरस है। देन ही हैव नथिंग टू लूज एंड नथिंग होल्डिंग हिम बैक। वो मुझे लगता है कि हम पाकिस्तानी गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हैं उसका अमेरिकन वर्जन देख रहे हैं। देयर इज समथिंग लाइक दिस। आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बड़ा क्विकली आपने हमारे क्वेश्चंस को आंसर किया और सम अप भी किया। बिलाल लाखानी हमारे साथ ऑल द वे लाइव फ्रॉम वाशिंगटन डीसी यूएसए मौजूद थे हमारे साथ। और अभी हमें comment ब्रेक कर रहे लेनी है, थे। ब्रेक जी। के बाद हाजिर होंगे और अभी वहां पे एक सेगमेंट जो हमने आपको दिखाना है, देखते रहिए एक्सप्रेसो।